बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईके कैटल एंड डेयरी फार्म से बरजीस अब्बास आज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का ये प्रोग्राम हमें अचानक करना पड़ गया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी एक मिल्किंग काऊ, लैक्टेटिंग काऊ जो है वो 5 माह के गेस्टेशन पीरियड के बाद उसने अपने क्योंकि प्रेग्नेंट थी बच्चे को अबॉर्ट कर दिया कल। और जो उसका प्लेजेंटा था जिसको हम अपनी ज़बान में जेड़ कहते हैं, वो कोई 8 घंटे 10 घंटे के लिए वो ना फेंक सकी, जिसकी वजह से उसके यूट्रस पे इन्फेक्शन हो गया, उसको बुखार हो गया। हमने उसकी बुखार का ट्रीटमेंट तो कर लिया है जिसमें 20 सीसी ये लॉक्सिन इंजेक्शन, 20 सीसी ये मेफ्रासोल इंजेक्शन और 5 ग्राम का इंजेक्शन जिसको हम अपनी ज़बान में, वैसे उसका नाम पेनकेम है, हम अपनी ज़बान में उसको 5 ग्राम कहते हैं, वो लगा रहे हैं हम कल रात से। कल रात को भी लगाया ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन का, सुबह भी लगाया ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन का, लेकिन उसको जो उसने प्लेजेंटा इतनी देर में फेंका उसकी वजह से उसके यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया। उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी था। तो आपसे अब मैं तारुफ करवाऊंगा, हमने हडियारा वेटनरी हॉस्पिटल से बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ईमानदार, बड़े ज़बरदस्त इंसान दोस्त मोहम्मद मुदस्सर जो हडियारा वेटनरी हॉस्पिटल में टेक्नीशियन है, बड़े अपने प्रोफेशन को ज़बरदस्त तरीके से जानने वाले, उनको बुलाया ताकि वो इसका सारा ट्रीटमेंट कर सकें। ट्रीटमेंट में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ये है कि उसके यूट्रस के अंदर हमने ये एंटीबायोटिक यूटिनॉल टैबलेट्स होती हैं, ये 5 टैबलेट्स उसके यूट्रस में रखनी है ताकि उसके यूट्रस में जख्म की वजह से या किसी वजह से जो इन्फेक्शन हो गया है एबॉर्शन के बाद वो ठीक हो सके। अगर तो उसके यूट्रस का जो सर्वेक्स है, जो यूट्रस का रहम का मुंह होता है, अगर तो वो खुला हुआ है तो फिर मुदस्सर साहब जो है वो हाथ डाल के उसके अंदर ये दवाई जो है वो रख देंगे। और अगर उसका सर्वेक्स बंद है तो फिर उसको एआई रॉड के थ्रू इस नॉर्मल सलाइन जो मेडिकेटेड वाटर होता है इसके अंदर इस यूटिनॉल टैबलेट्स को मिक्स करके उसके अंदर डालेंगे। ये हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। इससे पहले मैं तमाम अपने मवेशी पाल भाइयों, डेयरी का कारोबार करने वालों को एक चीज बता दूं कि ये अक्सर गायों के अंदर एबॉर्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। कोई 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद एबॉर्शन हो जाता है। उसकी कई वजूहत है, बहुत लंबा टॉपिक है, उसको तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चंद चीजें आपको बताना चाहता हूं ताकि आपके वो काम आ जाए। और बराए मेहरबानी इस सूरत हाल में कोई देसी नुस्खा ना इस्तेमाल करें, डॉक्टर से रजू करें और उससे उसका ट्रीटमेंट कराएं। सबसे पहली वजह जो उसकी हो सकती है, जिसको हम रेड नोज कहते हैं और उसको अंग्रेजी जुबान में IBR कहते हैं, यानी इन्फेक्शस बोनाइन रिनोटैक्टिस उसका नाम है। वो एक बड़ा कंटेजियस वायरस होता है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में भी लग सकता है, और जो हर्ड होता है, खटे जानवर जो होते हैं उसमें जानवरों में बड़ा ट्रेवल करता है। इंसान के लिए बिल्कुल वो खतरनाक नहीं है, लेकिन जानवर के लिए वो बड़ा खतरनाक होता है। उसको फौरन उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसकी एहतियात करनी चाहिए। दूसरी मेन वजह जो है उसको कहते हैं IBD, इन्फेक्शियस बोवाइन डायरिया। डायरिया जो आम इंसानों में भी हो जाता है, जिसमें उसको लूज मोशन लग जाते हैं और बॉडी से उसका पानी निकल जाता है। उसकी भी एक वजह है कि अगर जानवर को डायरिया हो गया और टाइमली आपने उसको डायग्नोज ना किया, देखा ना ख्याल ना किया, तो उसके बॉडी में पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कर देती है। उसके अलावा माहौल का बड़ा इसमें काम है, यानी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नॉइजी माहौल नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा आवाजें, ट्रक गुजर रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, तो उससे वो स्ट्रेस में आ जाता है। फिर उसको खुदा ना खास्ता फीवर हो गया, ये भी वजूहत होती है इसके अबॉर्ट करने की। लेकिन हमारे मामले में अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई ऐसी वजह नहीं हुई, लेकिन कुछ बेहतियाती की वजह से, जो नामालूम बेहतियाती की वजह से उसने अबॉर्शन कर दी है। तो उसका हम आपको प्रैक्टिकली जो ट्रीटमेंट है वो दिखाएंगे। आपने इसको देखना है, समझना है और अपने अपने डेयरी फार्म्स पे, चाहे छोटा मवेशी पाल है चाहे बड़ा मवेशी पाल है, लेकिन उसने इसका ख्याल करना है और किसी किस्म के देसी नुस्खों में नहीं जाना, क्योंकि अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए
तो गाय मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो जाती है और नुकसान हो जाता है। ना सिर्फ ये कि ये हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा देगा, ये हमारे डेयरी फार्म को भी नुकसान पहुंचाएगा और ओवरऑल मुल्क में दूध की पैदावार को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो बराए मेहरबानी इन साइंसी बुनियादों के ऊपर डेयरी का काम करें। छोटे मवेशी पाल से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, बड़े मवेशी पाल से भी, इसीलिए इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले हर मालूमाती, मेरा कोई लालच नहीं है, आई एम नॉट ए यूट्यूबर एट ऑल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम एक एपेल्डा जो ऑल पाकिस्तान लाइफ स्टॉक एंड डेयरी एसोसिएशन के हम फाउंडर मेंबर में से हैं, और हमारा मकसद ही ये है कि हम अपने मवेशी पाल काश्तकारों को और डेयरी का काम करने वालों को, फीड लॉट फैक्टरिंग पे काम करने वालों को ये मशवरे दें, फ्री मशवरे दें। किसी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड वेदर, आंधी हो तूफान हो, आप किसी भी टाइम, हमारे तमाम नंबर सामने चैनल के ऊपर आ रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं। आप किसी टाइम भी पूछ के, बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के आप हमसे ये पूछ सकते हैं। और मुदस्सिर साहब ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, और मेरी दरख्वास्त है कि इसी तरह के आदमी हमें चाहिए इस मुल्क की तरक्की के लिए, जो इतने पेशावर, इतने देखें, ये हमारी एक कॉल के ऊपर, हमारे कॉल के ऊपर आके अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी गायें जिसको प्रॉब्लम हुई, ये इसकी टांगों में वंगा डाल दिया गया है। ये मुदस्सिर साहब जो हैं AI ग्लव्स पहन के उसके यूट्रस में हाथ डाल के सिर्फ सर्वेक्स जो कि यूट्रस का मुंह होता है उसको चेक कर रहे हैं कि खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। क्यों मुदस्सिर साहब आप यही चीज़ चेक कर रहे हैं ना? इसको चेक किया जा रहा है कि अगर तो खुला हुआ है तो फिर तो हाथ से ही गोलियां रख दी जाएंगी अंदर, और अगर मुंह नहीं खुला हुआ तो फिर उसको AI रॉड के थ्रू नॉर्मल सिलाइन पानी में मिक्स करके फिर उसके थ्रू उसको गोलियों को, एंटीबायोटिक जो यूटिनॉल की गोलियां वो डाली जाएंगी। इन्होंने कहा है जी चेक कर लिया है, मुंह खुला हुआ है बिल्कुल। अब आप ये देखें, ये गोलियां जो हैं यूटिनॉल की, दूसरी तरफ से भी दिखाएं, इस तरह की गोलियां होती हैं यूटिनॉल की। ये 5 गोलियां इन्होंने, ये बेसिकली एंटीबायोटिक है, और ये यूट्रस में रख देनी ताकि यूट्रस में इन्फेक्शन जो हुआ है ज़ख़म की वजह से, प्लेजेंटा देर से फेंकने की वजह से, वो इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाए। ये देखें, ये बड़े मेहनती, बड़े पढ़े लिखे, बड़े तजर्बाकार प्रोफेशनल AI टेक्नीशियन है। ये देखें, ये गोलियां अंदर रखी जा रही हैं। इसी वजह से, इसी इन्फेक्शन की वजह से इसको बुखार भी हुआ हुआ है, और रख देंगे जी। ये जी बस इतना सा प्रोसीजर है जो क्या कहते। मुदस्सिर साहब, मैंने आपसे पूछना था कि हमारे गाँव में, पिंडों में लोग इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं ख्याल करते कि ये साइंसी बुनियादों के ऊपर क्यों नहीं इलाज करवाते, ये टोटकों पे और देसी नुस्खों के ऊपर क्यों चलते हैं? आप लोग बताते भी होंगे उनको, लाजमी नहीं, गाइड तो करते हैं हम वैसे उनको जी, लेकिन बस फिर भी वो, हाँ, तालीम कम होने की भी वजह एक है, और पैसे भी बचाने की वजह एक है। जाहिर है कोई 400-500 रुपया तो लग ही जाता है दवाई ख़रीदने में, इंजेक्शन लगाने में। तो ये बिल्कुल ना करें। थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं, अपनी गाय को ज़ाया कर देते हैं। वो इन्फेक्शन इस तरह बुरी तरह उसके ऊपर असरअंदाज होता है कि वो मुड़ के दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती, दूध देना बंद कर देती है, और सिर्फ गोश्त के भाव बिकने के लिए रह जाती है और नुकसान हो जाता है। थोड़े से पैसों की खातिर जब ये कारोबार करना है तो इस कारोबार में अपने बच्चों की तरह अपने जानवरों का ख्याल रखना है, हर लिहाज से उसका ख्याल रखना है, और ताकि आपका कारोबार भी अच्छे तरीके से फ्लॉरिश हो, तरक्की करे, मुल्क में भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो चाहिए, मुल्क की तरक्की में भी। ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी अपनी जगह पे वो सही तरीके से
जदीद बुनियादों के तरीके से काम करके अपना अपना हिस्सा डालें इस मुल्क को तरक्की करने के लिए। और ये तो मुल्क की बैकबोन है लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर, इसमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और हम इमरान खान के भी मशहूर हैं कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बजट दिया है और इसके ऊपर स्पेशल ख्याल रखा गया है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान, ये हमारी एक इंपोर्ट है, इसके थ्रू हमें फॉरेन एक्सचेंज आती है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अब इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर दिन रात तरक्की करके और अपने मुल्क को चार चांद लगाएगा। बस आपको ये प्रोसीजर दिखाना था, इस बीमारी का बताना था। और एक और चीज़ बहुत स्पेशल है जो बतानी है आपको कि खुराक की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन ए, ई और डी की कमी की वजह से भी गायें जो है वो एबॉर्ट कर देती है बच्चों प्रेगनेंसी में, तो उसका भी बड़ा ख्याल करना है आपने। बहुत मेहरबानी देखने का। काइंडली इसको अपने तमाम मवेशी पाल दोस्तों, यारों से, भाइयों से शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और इजाज़त चाहूँगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।